नमस्कार प्यारे प्यारे शिक्षकों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ पर कल देर रात में नोटिस जारी हुई और इसी के साथ ही साथ आप सभी लोगों के जो आंसर की हैं जूनियर के वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। अब हमारे जो साथी बचे हुए हैं वो टीजीटी और पीजीटी के बचे हुए हैं और टीजीटी का जो आपका आंसर की है 1 तारीख को रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही साथ जो पीजीटी के हमारे साथी हैं वो भी तैयार रहेंगे। 3 तारीख के डेट में आप लोग का भी आंसर की संपूर्णता जारी हो जाएगा। तो बड़ी अपडेट है कि यहाँ पर जो जूनियर के साथी हैं उनका यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया है आंसर की को लेकर। इसी के साथ ही साथ आपको यहाँ चैलेंज करने का मौका भी दिया गया है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें देखा जा रहा है जीएस के कि सभी वर्ग के, चाहे आप संस्कृत, उर्दू या फिर एसएसटी, मैथ, साइंस, किसी भी वर्ग से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे लगभग आपके 4 नंबर तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे समानांतर कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन 4 पे मोस्टली यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करने वाला चीज़ देखने को मिल रहा है। जैसे कि कोई एक चीज़ का है कि भंडारण किसमें होता है, तो उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि लीवर है और आयोग ने आंसर उसको प्लीहा माना है। इसी के साथ ही साथ एक मुख्यतः कहें तो एक शरीर के स्ट्रक्चर को कौन जो है मेंटेन करता है, तो ऐसे जो है ऑप्शन थे, सेरेब्रम ऑप्शन है और फिर उसमें कान ऑप्शन है, तो कान को सही माना गया है, जो कि एनसीईआरटी में 11th-12th में देखें तो ऐसी पूरी व्याख्या दे रखी है। और अगर 6 to 8 में देखें तो 8 क्लास का भी एनसीईआरटी में सेरेब्रम को ही माना जा रहा है मुख्यतः एनसीईआरटी का अगर आप चेक करेंगे तो ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जिसमें डिलेमा क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, अगर मैक्सिमम स्टूडेंट का उससे भला हो रहा है तो शायद आपको ऑब्जेक्शन उसमें नहीं करना चाहिए। और अगर इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का फायदा हो सकता है तो आप निश्चित तरीके से आप लोग अपना जो है ग्रुपिंग करके इसको चैलेंज कीजिए, ताकि एक ही अभ्यर्थी पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। आप सभी लोग जान रहे हैं, अगर आपको चैलेंज करना है तो शायद 500 रुपीज़ हैं, आप सभी को के खाते से जो है 500 रुपीज़ काट लिए जाएंगे, लेकिन आपको वापस मिल जाएगा अगर आपका चैलेंज एक्यूरेट है। अगर आपका चैलेंज गलत है तो वो रुपए आपके काट लिए जाएंगे, उस पर कोई भी आपको कंसेशन या फिर आपको वापस वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे सोच समझ के कोई भी कार्य कीजिएगा। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके आंसर की के आने के बाद कौन कौन से ऐसे चेंजेस देखने को मिले हैं। जो स्टूडेंट 90+ बता रहे थे उनकी क्या कंडीशन है, फिलहाल जितने भी स्टूडेंट ने हमारे पास अपने डाटा शेयर किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपसे संपूर्णतः जो विषय है हमारा वो कट ऑफ से रिलेटेड है कि किस वर्ग में कितनी आपकी कट ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड जाने की संभावना है। इसमें हम सबसे पहले मेन वर्ग की बात करेंगे और उसके बाद वे वर्ग की बात करेंगे जो छूट जाएंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम मुख्यतः बात करने वाले हैं, इसमें एसएसटी है, मैथ्स है, मैथ्स एंड साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश, इसमें 4 विषयों को हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं और इसी के साथ ही साथ इसको कंक्लूड भी करेंगे कि आपका मुख्यतः यहाँ पे क्या रेंजिंग आप देखने को मिलेगी। और तो और यहाँ पे जीएस बहुत बड़ा खेल कर रहा है। काफ़ी विषयों में जीएस की वजह से ही 4-5 अंक डाउन हो गए हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा था आपका कि कहाँ पे ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ ऐसे ही प्रश्न था, उसमें खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ऐसे जो है 4 प्रश्न दिए गए थे, 5वां जो है नन ऑफ दीज दिया था। तो उसमें कई सारे यूट्यूबर्स पहले बता रहे थे जब सॉल्विंग करवा रहे थे कि कच्छ की खाड़ी है, लेकिन जब आयोग ने आंसर दिया तो सबके होश उड़ गए। वहाँ पे जो है खंबात की खाड़ी को आयोग ने करेक्ट माना है। इसी तरह से लगभग जो है 5 से 6 प्रश्न मोटे तौर पे कहें तो नंबर घटा दिए हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट का यही जो है कमेंट आया है कि सर मेरे जो है इतने बन रहे थे और लगभग 9 से 10 नंबर तक का गैप हो रहा है। 9 से 10 कैसे? केवल जीएस का पोर्शन नहीं है, जीएस में 5-6 गलत हो गए होंगे, मेन स्ट्रीम में 4 से 5 गलत हो गए होंगे, क्योंकि अलग अलग विषय है, अलग अलग तरह के आंसर की रिलीज किए गए हैं। तो आप ही लोग बता सकते हैं कि आपके विषयवार कितने जो है आपके कम नंबर हो रहे हैं और आपके मेन सब्जेक्ट में कितने जो है कम नंबर हो रहे हैं। यहाँ पे हमने पोलिंग कराई थी, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग पोलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, तो अच्छे खासे वोट्स देखने को मिल गए हैं कल से अभी तक और होप्स हो कि इस वीडियो को बनाने के बाद भी आप लोग जाकर वहाँ पे अपनी पोलिंग सही तरीके से देंगे। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे छोटे से एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है जिसको आप समझ लीजिएगा, आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग है, क्योंकि आंसर की रिलीज़ की जा चुकी है और फाइनल आंसर की में 1 से 2 अंक और भी बढ़ने के चांसेस हैं। घटने की संभावना बहुत कम लग रही है। मोर देन 1 वाला ऑप्शन ज़्यादा जो है माना जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखिएगा और जो भी आपके बन रहे हैं उसमें 1-2 नंबर प्लस करके या 1-2 नंबर अभी भी माइनस करके ही चलिएगा। प्रधान शिक्षक, प्रधानाचार्य व शिक्षक के रिजल्ट का करना होगा इंतजार। यहाँ पे देखिएगा 23 सितंबर तक आरक्षण श्रेणी में बदलाव का दिया गया है अवसर। यहाँ पे जो आरक्षण श्रेणी है, जैसे ईबीसी का कुछ इसमें मैटर फंसा हुआ है जिसको आप इस न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। और रोस्टर की बात करें तो 50% क्लियरेंस वाला जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये सभी चीज़ें आप लोग पहले से ही जान रहे हैं। अगर हम इस पूरे ब्यौरे को आपको एक बार कंसाइज वे में बताएं तो यहाँ पे देखिए बिहार यानी बीपीएससी की प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक व तृतीय अध्यापक नियुक्ति, यहाँ पर लिखा है तृतीय अध्यापक नियुक्ति, जो कि इस वीडियो को समर्पित है। टीआरई मतलब टीआरई 3 वाला जो पेपर एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, में शामिल अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए आरक्षण सीमा 65% के आधार पर तैयार किया गया था और यहाँ पर सब कुछ वही है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम लोग। 50% यहाँ पर लिखा हुआ है, 50% पे आप लोग का जो नया रोस्टर है वो जारी हो जाएगा और 15% एक्स्ट्रा जो है यूआर के खाते में ऐड किए जाएंगे। और यहाँ पर अगर देखें तो मुख्यतः यहाँ दुर्गा पूजा तक ये बहुत बड़ी बात है कि 1.34 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगा खुशखबरी। आयोग के अनुसार आरक्षण संबंधित माफ कीजिएगा, आयोग के अनुसार आरक्षण से संबंधित सभी प्रक्रिया सितंबर अंतिम सप्ताह तक पूरी कर ली जाएगी। सितंबर अंतिम या अक्टूबर प्रथम सप्ताह में प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का परिणाम जारी किया जाएगा। तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर 87,774 पद, प्रधान शिक्षक में 40,000 और प्रधानाध्यापक में 6,000 के अप्रॉक्स नियुक्ति होनी है। 1,34,085 अभ्यर्थियों के घरों में दुर्गा पूजा तक खुशखबरी देने का लक्ष्य आयोग ने रखा है। आयोग कहीं ना कहीं चाहता है कि बड़े ज़्यादा स्तरों तक यहाँ पे ये कार्य करे और
काफ़ी नाम हो, ऐसा जो है आयोग का मानना है। जैसे अगर यहाँ पे कोई बड़ी इवेंट में अगर रिजल्ट देगा, जैसे पिछले बार देखा गया था TRE-1 का नवरात्रि में इन्होंने रिजल्ट जारी किया था, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुशखबरी मिली थी और दोबारा से यहाँ दुर्गा पूजा में यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। तो कहीं ना कहीं बिहार के जो मेन अध्यक्ष हैं वो इन चीज़ों पर कहीं ज़्यादा जो है विश्वास करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सभी के घरों में पूजा स्टार्ट हो जाती है, मैक्सिमम घर जो है आराधना स्टार्ट कर देते हैं उसी सब वक्त खुशखबरी देना, और कई सारे अभ्यर्थियों का तो दिल भी टूट जाता है, लेकिन कई सारे अभ्यर्थियों के घर में खुशियाँ आती हैं और एक ऐसे शुभ अवसर पर खुशियाँ आना बहुत बड़ी बात है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेसिकली एक रफली डाटा है जो हमने आपको दिखाया है कि 23 सितंबर तक, पहले भी हमने आपको बताया था कि 23 तारीख तक तो आपका रोस्टर क्लियरेंस होगा, जिसमें 50% और EBC को लेके मैटर सॉल्व किया जाएगा और कोई भी दिक्कत ना हो, इसकी वजह से यहाँ पर टाइम लिया गया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ मेन विषयवार, जैसे कि कई लोग परेशान हैं इस विषय में, और यहाँ पर एक एग्जैक्ट डाटा हम कह सकते हैं कि निकल कर सामने आ रहा है। सबसे पहले SST वर्ग की बात करते हैं तो BPSC SST वर्ग में 6 to 8 स्कोर आंसर की आने के बाद झूठ बोलने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा हमने यहाँ पर स्पष्ट किया था। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का जो डाटा आ रहा है वो 70 से कम आ रहा है, यानी 42% तक 70 से कम यहाँ पे स्कोरिंग देखने को मिली है। 70 से 75 19% तक है, 76 से 80 मात्र 16% है, लेकिन 81 से 85 जैसे ही बढ़ रहा है यहाँ पे डाटा कम होता जा रहा है। और 86 से 90 वालों को ऐसे कंसीडर नहीं किया जाएगा उतना, क्योंकि यहाँ पर हर पोलिंग में देखने को मिली है कि ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा रेंजिंग है उसी पर ज़्यादा अभ्यर्थियों ने टिक किया है। तो कहीं ना कहीं ये वे साथी हैं जो अपने आप को लेकर सीरियस नहीं है, या फिर जो इसमें जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनका तो सही है, लेकिन जो अलग तरीके से यहाँ पर गलत तरीके से कमेंट कर रहे हैं या फिर यहाँ पोलिंग पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका तो हला भला ही कहीं ना हो, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर गुमराह करने की कोशिश की जाती है वो गलत तरीका है। स्टूडेंट आप शिक्षक बनने वाले हो तो आपको इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहें तो मोस्टली जो आपके कट ऑफ जाने की रेंजिंग है वो 81 से 85 ही नजर आ रही है, इससे अबव जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिशत में 81 से 85 कम हो जा रहा है, तो 86 से 90 इतना होगा ही नहीं। रेंजिंग यहाँ से कम होनी स्टार्ट होती है, वहीं से अगला वाला जो रेंजिंग होता है वो और ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंग्लिश के साथ ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसका जो है यहाँ पर पोलिंग हो चुका है और यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सी गतिविधियाँ हो रही हैं जो अप एंड डाउन हो रही हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे एक रफली डाटा मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देखें तो 60 से कम सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो कि 27% में आ रहे हैं। और इंग्लिश जैसे वर्ग की अगर हम बात करें तो कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगा, और कितना कम जा सकता है इस पर भी हम एक्यूरेसी से आपको डाटा दे सकते हैं अगर आप जेन्युइन तरीके से यहाँ पर अपने स्कोर शेयर करेंगे। हर वर्ग की बात कर रहे हैं, जैसे SST के जेन्युइन स्कोर शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा जो भी ये वीडियो अभी पहली बार देख रहे हैं वो भी जाकर कम्युनिटी पोस्ट पे तत्काल जो है अपने रिस्पॉन्स शेयर करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना डाटा निकल कर आता है उसी के हिसाब से आपको एक्यूरेसी बताई जा सकती है, क्योंकि सारे डाटा तो BPSC के पास है। आप जो जेन्युइन स्कोर शेयर करोगे उसी के आधार पर आपको जो है कट ऑफ एक्यूरेसी के साथ देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर देखें तो 9 से 71 जो कि एक अच्छी खासी रेंजिंग कही जा सकती है, इतने घंटों में 11 घंटों में इतने स्टूडेंट हैं और काफी कम स्टूडेंट यहाँ पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। 60 से 66 के बीच 21% है, 67 से 70 के बीच 18% है, 70 प्लस जाने वालों की संख्या काफी कम देखने को मिल रही है। और अगर इसकी रेंजिंग देखें तो काफी ज्यादा कम इसी में हो रहा है, यानी 70 से कम काफी का जो है कहेंगे 70 से भी नहीं कम हम कहेंगे, हम 66 तक कहेंगे ज्यादा स्कोरिंग है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट 66 नंबर तक पहुंच पा रहे हैं। और यहाँ से रेंजिंग घट जा रही है आपकी, यहाँ देखें तो 67 से 70, 71 से 73, 74 से 74 प्लस जाने वालों की संख्या मात्र इतनी ही देखने को मिल रही है। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 2 1 3 1 4 यानी 40% इधर हो गया, 8 3 11 11 1 12% यहाँ पर हो गया। अगर हम इसको समअप करेंगे तो यहाँ पाएंगे लगभग 52% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी के डेट में यहाँ से इससे ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं, और लगभग 800 के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी भी हो जाएगी यूआर कैटेगरी की। तो एक जेन्युइन स्कोर अगर इंग्लिश की भी बात कर ले तो यहाँ पर एक जो रेंजिंग है, यहाँ पे जो रेंजिंग है वो आपकी देखने को मिलेगी यहाँ से 67 से लेके 73 तक। यहाँ पे आपको रेंजिंग देखने को मिल सकती है कि इसके बीच आपकी जो कट ऑफ है वो लाइक करेगी। अभी फिलहाल इतना ही डाटा है तो इसके आधार पर कुछ अभी कहा नहीं जा सकता एग्जैक्ट में, लेकिन जो रेंजिंग है वो परफेक्ट है, उसी के रेंजिंग के बीच में आपकी देखने को मिल सकती है। मैथ्स एंड साइंस वर्ग के काफी कम स्टूडेंट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है, 447 वोट ही देखने को मिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि 75 से कम ज़्यादा लोगों की आवृत्ति हो रही है। जो उसके बाद जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे स्कोरिंग भी घटती जा रही है। जैसे 76 से 82 के बीच 22% है, 83 से 87 के बीच 22%, 88 से 94 के बीच 15% ही हुए हैं, और 95 प्लस जाने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि यहाँ कहा जा सकता है इस डाटा के आधार पर कि आप लोगों की जो रेंजिंग रहेगी वो कहीं ना कहीं इसके बीच लाइक कर सकती है। आप देखिएगा यहाँ पे 83 से लेकर 87 के बीच अभी के डेट में यहाँ पर 22% है, यानी कि जो कट ऑफ की रेंजिंग रह सकती है वो इसी के दायरे में रह सकती है। 95 प्लस कंसिडर मत कीजिएगा, यहाँ पे इसी के बीच आपकी रेंजिंग देखने को मिलेगी। यानी हम मोटे तौर पे कह सकते हैं ज्यादा अंक यहाँ पर लेके चला जाएगा, 83 से लेकर 94 नहीं लेंगे, 90 के बीच आपकी कट ऑफ इसी के रेंज में देखने को मिल सकती है। आप जब आप डाटा शेयर करेंगे तभी आपको बताया जा सकेगा कि कितनी रेंजिंग देखने को मिलेगी, लेकिन रेंजिंग पता चल चुकी है कि 83 से लेकर 90 के बीच ही यहाँ पे आपको आपके जेन्युइन तरीके से कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हिंदी के भी कई सारे अभ्यर्थी जो है परेशान है, अच्छी खासी वोटिंग भी देखने को मिल रही है, 500 से ज्यादा वोटिंग है, 657 वोटिंग पड़ी हुई है। और लाइक तो किया कीजिए आप, ताकि ये पोलिंग और ज्यादा तेजी से बढ़ सके। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। 70 से कम पाने वाले 33% है, और 71 से 80 के बीच पाने वाले 25% है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे जो सबकी रेंजिंग है, आप यहाँ पर एक बार हम कंसाइज रूल लेके चलते हैं। देखिए इसमें भी 75 से कम, जो सबसे कम रेंजिंग है उसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो रही है। आप देखिए सभी जो पोल हमने कराए हैं उन सभी पोल में देखिए 70 से कम 42%,
60 से कम 27%, नेक्स्ट अगर देखिए तो 32% यहाँ पे, और हिंदी में देखिए तो 70 से कम। यानी मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, अगर 100 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें 80% तो ऐसे ही निकल जा रहे हैं जो सबसे कम स्कोरिंग कर पा रहे हैं, यानी कि एक जो रेंज है उससे भी कम स्कोरिंग कर पा रहे हैं। अब इसमें कुछ रिजर्व कैटेगरी के होंगे, कुछ फीमेल कैटेगरी की होंगी जो रिजर्व में आती होंगी, तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो उतना गेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो रेंजिंग जब सेकंड से स्टार्ट की जा रही है तो ये आपके आंकड़ा धीरे धीरे घटता जा रहा है। आप देखिएगा यहाँ से, तो कहीं ना कहीं जो 90-92 कट ऑफ बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। यहाँ 90-92 जाने के चांसेस ही नहीं है, और जो आपकी रेंजिंग देखने को मिल रही है वही 81 से 87 के बीच ही देखने को मिल रही है। 18%, यहीं से सारा खेल स्टार्ट हो रहा है, और 81 से 87 आपकी बेस्ट रेंजिंग बनने वाली है। अब हो सकता है कि आपकी कट ऑफ 81 चली जाए, या हो सकता है 85 चली जाए। इससे अब जाने के अभी के फिलहाल तो कोई भी आसार नहीं दिख रहा है। जाके दबाकर यहाँ पर पोल कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी जो है, जो आलसी होकर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं अपने घर में कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, उनके भी डाटा निकल कर सामने आए, तब जाके एक मोटे तौर पर कंसाइज भी मिल सकेगा कि वाकई में किस वर्ग की कितनी कट ऑफ जाएगी। अभी के रिगार्डिंग जो हमारे पास डाटा है उसको हमने आपके साथ साझा किया है, और नेक्स्ट वीडियो हम इंग्लिश पे डेडिकेटेड लाने वाले हैं कि इंग्लिश के वर्ग भाई के साथियों की कितनी जो है आपकी कट ऑफ की रेंजिंग देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही साथ एसएसटी, मैथ एंड साइंस एंड हिंदी, और जो भी विषय छूट गए हैं उन सभी का एक एक करके हम लोग कट ऑफ रिलीज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेन डाटा जो आप शेयर करेंगे। तो वेट करते हैं 8 से 10 घंटे का, देखते हैं कितने लोग पोलिंग में शामिल होते हैं। आप लोग सीरियस होंगे तो डेफिनेटली जाकर करेंगे, और नहीं सीरियस होंगे तो अवॉइड कर देंगे। होप से यहाँ अच्छी नॉलेज मिली होगी, और 23 तारीख तक तैयार रहिएगा। 23 सितंबर तक आप सभी के जो रिजल्ट हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे, और 25 सितंबर से आप सभी लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको A to Z हमारा चैनल देता रहेगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और चलिए गुड बाय, और 10 घंटे का वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।